हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। उससे पहले आप तमाम दर्शकों को न्यूज झारखंड परिवार की ओर से नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नया साल आपके लिए मंगलमय हो, आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं, यही कामना है। साथ ही आप तमाम दर्शकों को न्यूज झारखंड की ओर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि आप सभी लोग न्यूज झारखंड परिवार को, न्यूज झारखंड चैनल को इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं और चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो पुनः आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही दुआ कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 6 जनवरी को नया साल का तोहफा देंगे हेमंत सोरेन। रांची के नामकुम से ट्रांसफर करेंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह अब 6 जनवरी को रांची के नामकुम के खोजा टोली में आयोजित किया जा सकता है। सरकार के शीर्ष स्तर पर लगभग सहमति बन गई है। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग ने करीब 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली राशि जिलों को भेज दी है। जिलों ने बैंकों के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर करने संबंधित तकनीकी पहलुओं का ट्रायल भी कर लिया है। इसी ट्रायल के तहत 26 और 27 दिसंबर को हर जिले में 100 से 200 महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि भेजी गई थी। गौरतलब है कि यह समारोह पहले 28 दिसंबर को होना था। इसमें 3 लाख से अधिक महिलाओं के जुटने की उम्मीद थी। रांची जिला प्रशासन ने आयोजन की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। इसके बाद समारोह स्थगित हो गया था। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम 6 जनवरी को रांची के नामकुम में आयोजित होने जा रही है। तो जिन महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, उनके खाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 जनवरी को ऑनलाइन 2500 रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। झारखंड में आज 1 जनवरी को मौसम बिगड़ने का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। झारखंड में उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा ने राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का तापमान गिरा दिया है। सुबह शाम बह रही ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। नए साल पर आज पिकनिक का मजा किरकिरा हो सकता है, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा के कारण आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। यह जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने दी है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार आज 1 जनवरी को सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। घना कोहरा छाए रहने के कारण लोगों को पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज गति से वाहन नहीं चलाएं। बचाव और दूसरों को सतर्क करने के लिए लाइट का हमेशा प्रयोग करें। खुंटी और तुलग्राम के जंगल में बाघ की मौजूदगी की संभावना, ग्रामीणों को किया गया सचेत। चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय चांडिल से प्राप्त सूचना के अनुसार खुंटी और तुलग्राम के जंगल में बाघ की उपस्थिति की संभावना जताई गई है। वन विभाग और जिला प्रशासन ने बताया है कि एक बैल को बाघ द्वारा मारने की सूचना प्राप्त हुई है। बैल के मारे जाने की घटना को ध्यान में रखते हुए चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी ने चौका थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को निर्देशित किया है कि इन क्षेत्रों के ग्रामीणों को माइकिंग और अन्य माध्यमों से सतर्क रहने के लिए सूचित किया जाए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। माइकिंग के दौरान सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वन क्षेत्र पदाधिकारी चांडिल शशि रंजन की रिपोर्ट के अनुसार खुंटी और तुलग्राम से सटे जंगल में बाघ की गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। इसके मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। यह अलर्ट उपायुक्त सरायकेला खारसावां के निर्देश पर जारी किया गया है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे बिना आवश्यक कारण के जंगलों में ना जाएं और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। एक्शन में मंत्री चमरा लिंडा, कहा समस्या नहीं समाधान चाहिए। छात्रवृत्ति साइकिल वितरण कार्य समय पूरा करे अधिकारी। झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा इन दिनों एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। विभिन्न विभागीय अफसरों को उनकी कार्यशैली पर फटकार लग रहे हैं। मंगलवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में चमरा लिंडा सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ITDA तथा प्रमंडलीय उप निदेशकों के साथ
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान वह स्कूलों में साइकिल तथा छात्रवृत्ति वितरण के कार्य प्रगति की जिलावार समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाया। उन्होंने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के मामले में रामगढ़ एवं कोडरमा जिला के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने रामगढ़ और कोडरमा जिला के कल्याण पदाधिकारी को अगले 3 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति राशि वितरण किए जाने का सख्त निर्देश दिया। कहा है कि छात्रवृत्ति वितरण मामले में जो पदाधिकारी कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा एवं रामगढ़ जिला में अगले 3 दिनों में छात्रवृत्ति राशि वितरण की प्रगति में सुधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों का जनवरी माह 2025 का वेतन रोके। मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आने वाले माह फरवरी 2025 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि वितरण के सभी मामलों को पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि छात्रवृत्ति राशि वितरण कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज न्यू ईयर पर बंद रहेगा जमशेदपुर का जुबली पार्क। नए साल के मौके पर ऐतिहासिक जुबली पार्क में बढ़ती भीड़ को देखते हुए टाटा स्टील प्रशासन ने पार्क के गेट को बंद करने का फैसला लिया है। यह आदेश 2 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। टाटा प्रबंधन द्वारा लिया गया यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या दुर्घटना से बचा जा सके। हर साल नए साल के मौके पर जुबली पार्क में जमशेदपुर ही नहीं बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों से भी हजारों की संख्या में पर्यटक और सैलानी पहुंचते हैं। ऐसे में पार्क में भीड़ का प्रबंधन करना कठिन हो जाता है और संभावित खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले का सैलानियों ने भी समर्थन किया है क्योंकि यह उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जुबली पार्क के गेट बंद होने से अब सैलानियों को कुछ असुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन सभी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण यह निर्णय आवश्यक था। टाटा स्टील और जुबली पार्क प्रशासन की ओर से यह पहल सुनिश्चित करती है कि नए साल का स्वागत सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में हो। नए साल पर बासुकीनाथ मंदिर में जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन चौकस, जारी किए विशेष दिशा निर्देश। नए साल के मौके पर बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सुरक्षा और व्यवस्थापन को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने अधिकारियों को कुछ खास निर्देश दिए हैं ताकि भीड़ को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। मंदिर के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को शांतिपूर्वक नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का पालन कराया जाएगा। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी सुरक्षा उपकरण और उपाय मुहैया कराए जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अलावा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे कि मंदिर में दर्शन के लिए निर्धारित समय और व्यवस्था ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और हर श्रद्धालु को सुगमता से दर्शन का अवसर मिल सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे समय का ध्यान रखें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए व्यवस्था का पालन करें। आज खारसावां गोलीकांड की बरसी पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी। आज 1 जनवरी 2025 को झारखंड के खारसावां में आयोजित होने वाले शहीद दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक खारसावां पहुंचेंगे। पिछले 4 दिनों से सरायकेला खारसावां जिले के डीसी, एसपी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। मंगलवार को विधायक दशरथ गागराई, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने खारसावां शहीद पार्क पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इधर रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 1 जनवरी को हर साल खारसावां गोलीकांड की बरसी मनाई जाती है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पटाखा जलाने से झुलसा छात्र अस्पताल में भर्ती। हाथी भगाने के लिए किया गया था पटाखा वितरण। 50% झुलसा बच्चा। गुमला जिला के बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लुटवा पतरा टोली गांव निवासी 8 वर्षीय छात्र पटाखा से जलकर गंभीर रूप से मंगलवार को झुलस गया। इसे लेकर परिजन कोनबीर रेफरल अस्पताल पहुंची, जहां उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि गांव के 2 बच्चों को गांव के एक आम बगीचे के पास एक पटाखा पड़ा मिला था। इसे उन्होंने जलाया तो जोर का धमाका हुआ। इससे मयंक गंभीर रूप से जलकर घायल हो गया। उसका चेहरा और हाथ ज्यादा झुलस गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ सप्ताह पूर्व वन विभाग द्वारा हाथियों को भगाने के लिए गांव में पटाखा का वितरण किया गया था, जो इन दोनों छात्र के हाथ लग गया और यह हादसा हो गया। इधर सदर अस्पताल में डॉक्टर असीम विक्रांत मिंज की देखरेख में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चा 50% से अधिक झुलस गया है।
घोषणाओं पर अमल करे मुख्यमंत्री, जारी करे नियुक्ति कैलेंडर। बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार घोषणाओं के अनुरूप अविलंब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्ष भर का कैलेंडर जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करे। मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पूर्व जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए नियुक्ति कैलेंडर जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन वर्ष के अंतिम दिन बिना कैलेंडर की घोषणा किए बीत गया। लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम या कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार फिर अपनी पुरानी चाल से चल रही है। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा है कि झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। मुख्यमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू कीजिए। पंड्रा फायरिंग मामले में आईजी डीआईजी ने किया घटनास्थल का दौरा, पुलिस को दिए ये निर्देश। रांची के पंड्रा में सोमवार को 13 लाख की लूट और होटल मैनेजर पर फायरिंग मामले का आईजी अखिलेश कुमार झा और डीआईजी अनूप बिरथरे ने खुद से जायजा लिया है। इस दौरान आईजी ने घटनास्थल का दौरा किया, मामले के विस्तार से जानकारी ली और पुलिस पदाधिकारियों को इस कांड का जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। इसके बाद आईजी अखिलेश कुमार झा मेडिकल अस्पताल पहुंचे, यहां इलाजरत घायल सुमित कुमार से भी मुलाकात की, घटना को लेकर विस्तार से बातचीत की। इसके बाद झा ने सुमित कुमार की बहादुरी को भी सराहा। बता दें कि सोमवार को रांची पंड्रा के ओटीसी ग्राउंड के पास दोपहर करीब 12:30 बजे 3 अपराधियों ने आशीर्वाद आटा के मैनेजर सुमित कुमार गुप्ता से 13 लाख रुपए लूट लिए थे। वही भागते समय लोटस होटल के मैनेजर सुमित कुमार ने पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान उन पर फायरिंग कर दी। एक गोली सुमित कुमार के पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली उसके बाह में लगी। उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा गया है, जहां उनकी स्थिति फिलहाल खतरे में है। पलामू के कॉलेज परिसर में मिले 2 हिमालयन उल्लू, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पलामू टाइगर रिजर्व को सौंपा जाएगा। पलामू के एक कॉलेज में मंगलवार को हिमालयन उल्लू मिला। पांकी प्रखंड स्थित डंडार के मजदूर, किसानों और शिक्षकों ने कॉलेज परिसर में अलग तरह का उल्लू देख वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की ओर से कुंदरी वन क्षेत्र पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद और वनरक्षी दीनानाथ शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने 2 उल्लू का रेस्क्यू किया। उल्लू को पलामू टाइगर रिजर्व को सौंपा जाएगा। कॉलेज पहुंचे शिक्षकों ने कैंपस के अंदर 2 उल्लू को उड़ते हुए देखा। इस पक्षी को लोग पहचान नहीं पाए। इसकी सूचना पर वन विभाग की 2 कर्मी मौके पर पहुंचे और कॉलेज के शिक्षकों के साथ मिलकर उल्लू का रेस्क्यू किया। वन कर्मियों ने कहा कि उन्होंने पहली बार इस तरह का उल्लू पलामू जिले में देखा है। स्थानीय और बाहरी उल्लू की शारीरिक बनावट अलग अलग है। संभावना है कि दोनों उल्लू भटक कर इधर आ गए होंगे। इनकी शारीरिक संरचना से पता चलता है कि दोनों ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले उल्लू हैं। इनके हिमालयन उल्लू होने की पूरी संभावना है। देवघर में आज उमड़ेगी भक्तों की भारी भीड़। शीघ्र दर्शनम का टिकट सुबह 6 बजे से मिलेगा। सुलभ तरीके से होगा बाबा का जल अभिषेक। वर्ष का अंत और साल की शुरुआत हर कोई महादेव की पूजा के साथ करना चाहता है। यही वजह है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में साल के अंतिम दिन और नए साल में काफी तादाद में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। इस दौरान होने वाली भीड़ और भक्तों को सुविधा मुहैया कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज 1 जनवरी को शीघ्र दर्शनम का कूपन सुबह 6 बजे से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले 31 दिसंबर को देवघर के बाबा धाम में काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलाभिषेक किया। 1984 में नामांकित 2000 से अधिक होमगार्ड आज 1 जनवरी को हो जाएंगे रिटायर। नए आदेश से मचा बवाल। वैसे गृहरक्षक जो 1984 में बहाल हुए थे, उन्हें 1 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्ति दी जा रही है। वैसे गृहरक्षकों की संख्या 2000 से अधिक है। उनकी ड्यूटी के आधार पर ही यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने 60 वर्ष पूरी कर ली है। हालांकि पूरे राज्य में गृहरक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई अक्टूबर 2025 में 60 साल का होगा, कोई नवंबर 2025 में 60 साल का होगा, उसे जनवरी में ही सेवानिवृत्त करना उचित नहीं। सरकार को अपनी नियमावली में संशोधन करना चाहिए। इधर गृहरक्षा वाहिनी शाह अग्निशमन के डीजी अनिल पाल्टा का कहना है कि गृहरक्षा वाहिनी में यह सेवानिवृत्ति नियमता है। पहले से चली आ रही नियमावली के आधार पर ही उन्हें सेवानिवृत्ति दी जा रही है। न्यू ईयर पर झारखंड के 98 पुलिस पदाधिकारियों को मिला प्रमोशन, हुई पोस्टिंग। पुलिस मुख्यालय ने 98 पुलिस अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया है। ये सभी पुलिस अधिकारी को पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक में प्रमोशन मिला है। पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द योगदान देने को कहा है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है।
झारखंड पुलिस ने इस साल 244 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, 2 दर्जन नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। झारखंड राज्य को किस प्रकार से नक्सल मुक्त किया जाए, इस पर राज्य पुलिस लगातार काम कर रही है। झारखंड पुलिस इस साल कुल 244 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 दर्जन नक्सली झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार नक्सली, जिसमें जोनल कमांडर के 2 नक्सली, सब जोनल कमांडर के 6 नक्सली, 6 एरिया कमांडर नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले जोनल कमांडर के 4 नक्सली, सब जोनल कमांडर के 1 नक्सली, एरिया कमांडर के 3 नक्सली शामिल हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए 8 जनवरी को रांची में झारखंड महिला हॉकी टीम का ट्रायल। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए झारखंड महिला हॉकी टीम का ट्रायल 8 जनवरी 2025 को होगा। हॉकी झारखंड के मुताबिक 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में ट्रायल होगा। इसमें हॉकी इंडिया से निबंधित झारखंड की कोई भी महिला हॉकी खिलाड़ी भाग ले सकती है। ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को हॉकी इंडिया का आईडी कार्ड और अपना आधार कार्ड की छायाप्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा। 2 दुकानों से 30 लाख रुपए के गहने की चोरी, सीसीटीवी को तोड़ डीवीआर भी ले गए चोर। गिरिडीह में सोमवार की रात चोरों ने 2 ज्वेलरी दुकान से करीब 30 लाख रुपए के गहने की चोरी कर ली। घटना हिरोडी थाना क्षेत्र के कोदम्बरी की है। चोरों ने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी को तोड़ दिया और डीवीआर भी ले गए। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया है। चोरों ने कोदम्बरी में संचालित वंदना ज्वेलर्स और आरएस ज्वेलर्स को निशाना बनाया। घटना के संबंध में भुक्तभोगी सीताराम स्वर्णकार और सुधीर स्वर्णकार ने बताया है कि हर दिन की तरह सोमवार रात को भी दोनों दुकान बंद करके चले गए थे। जब सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था, सारा सामान बिखरा हुआ था और दुकान के अंदर रखे सोने चांदी के जेवर के अलावे नकदी गायब थी। दोनों दुकानों के संचालकों के मुताबिक उनकी दुकान से चोरों ने लगभग 25 से 30 लाख रुपए की सामान की चोरी की है। एसडीओ ने तिलैया डैम व अन्य पिकनिक स्थलों का किया निरीक्षण। नव वर्ष 2025 के अवसर पर कोडरमा जिला के विभिन्न पर्यटन पिकनिक स्थल, पार्क, जलप्रपात, डैम के इर्द गिर्द काफी भीड़ इकट्ठा होने की संभावना बनी रहती है। उक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कोडरमा द्वारा पिकनिक पर्यटन स्थलों पर किसी आपात एवं अप्रिय घटना घटित न हो, इस निमित्त कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया डैम, वृंदाहा जलप्रपात, पैट्रो जलप्रपात, पंच खैरो जलप्रपात, ध्वजाधारी आश्रम सहित अन्य जो पर्यटन पिकनिक स्थलों पर विशेष निगरानी, सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। धनबाद में महिला के गले से चेन झपटकर भागे अपराधी, बाइक सवार युवकों ने की वारदात, एक ने पहन रखा था हेलमेट। धनबाद में इन दिनों चेन छिनतई की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी धनबाद थाना क्षेत्र में एक महिला के गले से चेन झपटकर बाइक सवार अपराधी भाग निकले। घटना 8 लेन रोड में न्यू बॉम्बे स्वीट्स के पास हुई। महिला के अनुसार करीब 1,10,000 रुपए का सोने के चेन की छिनतई हुई है। भुक्तभोगी महिला पूजा गौरी ने बताया है कि एक अस्पताल में भर्ती अपने ससुर के स्वास्थ्य का हाल जानने को वो बराकर यहां पहुंची थी। बॉम्बे स्वीट्स में नाश्ता करके जैसे ही वो बाहर आई, अचानक बाइक सवार अपराधी आधम के उन्होंने महिला के गले से सोने का चेन झपट लिया और भाग निकले। महिला ने काफी शोर मचाया पर अपराधी भाग निकले। बाइक सवार अपराधियों में एक ने रेड कलर का हेलमेट लगा रखा था तो दूसरे ने टोपी पहन रखी थी। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन पर्व की बैठक संपन्न। साल 2030 तक 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को संगठन पर्व की प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय मौजूद रहे। बैठक में झारखंड के 24 जिलों से आए मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 2024 से लेकर 2030 तक झारखंड में भाजपा सदस्यता अभियान के तहत 60 लाख का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को कैसे पूरी की जाए, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में लोगों को सदस्यता अभियान से जोड़कर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसे लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय में आयोजित संगठन पर्व में चर्चा के दौरान सदस्यता अभियान पर जोर दिया गया। अब तक झारखंड में भाजपा 3.5 लाख ही लोगों को सदस्य बना पाई है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर चिंता जाहिर की है। भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि आने वाले दिनों में सदस्य बनाने को लेकर दिए गए लक्ष्य के प्रति बल देने की जरूरत है।
झारखंड में जल्द लागू हो सकता है पेशा नियमावली, कैबिनेट में भेजने की चल रही तैयारी। झारखंड में पेशा नियमावली जल्द लागू हो सकता है। जानकारी के अनुसार अब इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है। राज्य के महाधिवक्ता से भी सलाह ली जा चुकी है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के निदेशक जो है निशा उरांव ने इसकी जानकारी दे दी है। निशा उरांव का कहना है कि साल 2017 में पेशा कानून पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पेशा कानून के विषय पर सरकार के पक्ष में अपना फैसला दे चुकी है, जिसके बाद इसे लागू करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कुछ खास लोगों ने इस कानून को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अदालत ने पंचायती राज अधिनियम को पेशा क्षेत्र के अनुकूल माना है, जो पेशा 1996 के तहत भी अनुकूल है। पेशा नियमावली को राज्य अधिनियम के तहत गठित करने का प्रस्ताव है। देश के 10 राज्यों द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई गई है, जो कानून सही प्रक्रिया है। डीजीपी ने नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा में दिए निर्देश। पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे नक्सल अभियान की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। डीजीपी ने उग्रवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए माओवादी स्प्लिंटर ग्रुप और आपराधिक गुटों का संपूर्ण रूप से खात्मा करने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ अन्य कार्रवाई करने संबंधित दिशा निर्देश दिए। पाइपलाइन शिफ्टिंग के कारण 2 जनवरी को रुक्का डैम से पानी सप्लाई रहेगा बाधित। परियोजना निदेशक जुड़को लिमिटेड रांची द्वारा पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य रांची में किया जाना है। इस संबंध में उसकी आग्रह पर रुक्का डैम रांची से 2 जनवरी को पानी सप्लाई का कार्य बाधित रहेगा। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ओर से मंगलवार को सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जुड़को के आग्रह पर 2 जनवरी को 24 घंटे के लिए पेयजल आपूर्ति सेवा रांची में पूरी तरह से बाधित रहेगी। मतलब 3 जनवरी को भी आंशिक रूप से ही पेयजल आपूर्ति जो है सेवा शुरू हो सकेगी। गौरतलब है कि राजधानी के सभी डैमों की तुलना में 80% वाटर सप्लाई सुविधा रुक्का डैम से मिलती है। रुक्का डैम से पानी बुट्टी जलागार को 4 मुख्य पाइपलाइन से भेजा जाता है। यहाँ से गोंदा डिवीजन और हटिया डिवीजन को भी पानी सप्लाई किया जाता है। ऐसे में बुट्टी जो है इलाके से लेकर कांके हटिया तक में पानी सप्लाई सेवाएं 2 जनवरी और 3 जनवरी को भी प्रभावित रहेंगी। कुल मिलाकर 5 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे। गिरिडीह के खंडोली और उसरी वाटरफॉल की व्यवस्था का मंत्री ने लिया जायजा। 35 पुलिस बल के अलावा स्थानीय कार्यकर्ता तैनात। नए वर्ष की खुशी मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पिकनिक मनाने की प्लानिंग हजारों लोगों ने कर रखी है। जिले के खंडोली जलाशय और उसरी वाटरफॉल में भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में इन दोनों स्थानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मंगलवार को मंत्री दिव्य कुमार इन दोनों स्थलों पर पहुंचे और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री के साथ गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार भी मौजूद रहे। मंत्री ने एसपी से उन सभी बातों पर चर्चा की जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। यह भी पूछा है कि कितने बलों की तैनाती की जा रही है, कितने पुलिस पदाधिकारी वर्दी में और कितने सादे लिबास में रहेंगे, गोताखोर की क्या व्यवस्था है, मेडिकल इमरजेंसी की क्या व्यवस्था है। एसपी से पूरी जानकारी लेने के बाद मंत्री ने वाटरफॉल में सक्रिय रहने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं के संग बैठक की। कार्यकर्ताओं को भी कई टिप्स दिए गए। इसी तरह खंडोली में भी पुलिस पदाधिकारी के अलावा स्थानीय संचालक प्रमोद कुमार संग बैठक की। रांची में आगजनी कर दहशत फैलाने वाला आलोक गैंग का अपराधी गिरफ्तार। कई वाहनों को किया था आग के हवाले। राजधानी रांची के खलारी इलाके में रंगदारी वसूलने के लिए आगजनी और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले गिरोह के एक कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के द्वारा पिछले 1 महीने में कई आगजनी और फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया था। रांची पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि रांची के खलारी और चतरा जिले के पिपरवार थाना के आसपास वाले इलाके में पिछले 1 महीने के दौरान गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही थी। घटना को अंजाम देने के बाद आलोक गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। फर्जी कुरियर कस्टमर केयर एजेंट बनकर करते थे ठगी। गिरिडीह पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी कुरियर कंपनी का फर्जी कस्टमर सर्विस अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। एसपी डॉक्टर विमल कुमार की सूचना पर साइबर डीएसपी आबिद खान और उनकी टीम ने यह सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधियों में अहिल्यापुर थाना इलाके के पंडरिया निवासी अफजल अंसारी और मोहम्मद समीम गांडे थाना इलाके के घाटकुल निवासी जो है मनीर अंसारी और घाटकुल का रहने वाला मोहम्मद रयूफ अंसारी शामिल हैं। इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी मंगलवार को साइबर डीएसपी आबिद खान ने दी है।
डीएसपी ने बताया कि गिरिडीह एसपी को सूचना मिली थी कि गांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत गांडे से कारोडी जाने वाली पक्की सड़क के किनारे मोहनपुर गांव से सटे जंगल में कुछ लोग साइबर अपराध कर रहे हैं। इसी सूचना पर टीम का गठन किया गया था और इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के समय अपराधियों के पास से 14 मोबाइल और 20 सिम कार्ड बरामद किया गया है। गोमो में स्कॉर्पियो के धक्के से बाइक सवार चाचा की मौत, भतीजा घायल। गोमो हरिना मार्ग पर हरिहरपुर थाना क्षेत्र के आजाद नगर के समीप मंगलवार की अहेल सुबह स्कॉर्पियो के धक्के से बाइक सवार मधुबन नावागढ़ निवासी विकास कुमार महतो की मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा अभिषेक कुमार महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों चाचा भतीजा बाइक पर सवार होकर मधुबन से पारसनाथ जा रहे थे। गोमो के आजाद नगर के समीप तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो दूसरी साइड में जाकर बाइक को धक्का मारते हुए निकल गई। हादसे में बाइक पर सवार चाचा विकास कुमार महतो के सिर में गहरी चोट लगी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही भतीजा अभिषेक महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएम से मिले जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो एवं सचिव जयंत कुमार मिश्रा ने मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से उन्हें नववर्ष की मंगल कामनाएं एवं बधाई दी। कोडरमा में 16 लाख के बिजली उपकरणों की चोरी, अपने साथ लाए गए औजार पावर सब स्टेशन में ही छोड़कर फरार हुए चोर। कोडरमा के डोमचांच पावर सब स्टेशन में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के बिजली के उपकरणों की चोरी कर ली। इस घटना को लेकर कन्या अभियंता हरिकृष्ण केशरवानी ने डोमचांच थाना में आवेदन देकर जांच की मांग की है। चोर अपने साथ लाए गए औजार को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। पावर सब स्टेशन में कार्यरत रामकिशोर यादव ने बताया है कि रात में करीब 1 बजे जब ट्रिप फीडर को चालू करने के लिए उठा तो लोहे की टकराने की आवाज हुई। इससे हम लोगों को चोरी होने का संदेह हुआ। हमने इसकी सूचना अपने वरीय पदाधिकारियों को दी। इसके बाद वो डोमचांच पुलिस के साथ यहां पहुंचे। पुलिस के आने पर चोर फरार हो गए। कन्या अभियंता हरिकृष्ण केशरवानी द्वारा दिए गए आवेदन के माध्यम से यह बताया गया है कि इस चोरी की घटना में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को लगभग 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक छोटा जीएसएम मोबाइल फोन, अग्निशमन सिलेंडर, एक जोड़ी दस्ताना, एक पिलास और एक पेचकश बरामद किया है। झारखंड कैडर की आईपीएस मुरारी लाल मीणा हुए रिटायर, रेल डीजी पद पर थे कार्यरत। आईपीएस अधिकारी मुरारी लाल मीणा मंगलवार को रेल डीजी के पद से सेवानिवृत्त हो गए। बता दें कि वह झारखंड कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसी साल अक्टूबर में मुरारी लाल मीणा को डीजी रैंक में प्रोन्नति मिली थी। इससे पूर्व मुरारी सीआईडी स्पेशल ब्रांच और पुलिस मुख्यालय में भी कई पदों पर पदस्थापित रह चुके हैं। जानकारी हो कि मुरारी लाल मीणा को 3 जनवरी 2025 को झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से फेयरवेल दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2025 में झारखंड पुलिस में एक साथ डीजी रैंक के 3 पद खाली हो जाएंगे। साल 1989 बैच के मुरारी लाल मीणा के सेवानिवृत्त होने से एक पद खाली हो गया है। इसके बाद 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह और 1992 बैच के आर.के. मल्लिक के रिटायरमेंट के बाद डीजी रैंक के और 2 पद खाली हो जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में तीनों ही डीजी रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा आईजी रैंक में भी एक पद खाली होने जा रहा है। इसका कारण है कि जनवरी में ही 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी आईजी जैप के पद पर पदस्थापित राजकुमार लकड़ा भी सेवानिवृत्त हो जाएंगी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत बनाए गए सीपीपी के राज्य कमेटी संयोजक। इन 5 राज्यों का मिला जिम्मा। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत को 5 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और बंगाल का कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी का राज्य कमेटी संयोजक बनाया गया है। यह जानकारी कांग्रेस संसदीय दल के सचिव डॉक्टर अमर सिंह ने पत्र जारी कर दी है। इसी प्रकार एंटो एंटनी को 2, जोधी मनी को 2, जीसी चंद्रशेखर को 1, डॉक्टर मल्लू रवि को 1, परिणीति शिंदे को 2, विजेंद्र ओला को 2, वरुण चौधरी को 1, गुरजीत सिंह को 3, इमरान मसूद को 2 और रकीबुल हुसैन को 4 राज्यों का संयोजक बनाया गया है। बता दें कि संसद सत्र में सुखदेव भगत के बेहतर कार्यों को देखते हुए केवल सुखदेव भगत को 5 राज्यों का संयोजक बनाया गया है। सांसद सुखदेव भगत 5 राज्यों के सांसदों के साथ समन्वय स्थापित कर इन राज्यों में सांसदों के माध्यम से संगठन की मजबूती प्रदान करने, कांग्रेस संसदीय दल के कार्यों को बेहतर ढंग से चलाने एवं संसद में सांसद संसदीय कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य करे, उसके लिए प्रेरित करेंगे।
नशा कारोबार के खिलाफ रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई। सोयाबीन लोड ट्रक से 1926 किलो डोडा बरामद। रामगढ़ पुलिस की टीम ने नशा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोयाबीन लोड ट्रक से 1926 किलो डोडा बरामद किया है। एसपी अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मांडू थाना क्षेत्र के हिसागढ़ा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास से डोडा लोड ट्रक को पकड़ा। मंगलवार को एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बताया कि सूचना मिली थी कि ट्रक संख्या PB 23T1707 में अवैध डोडा लोड है। इस खबर के बाद विशेष टीम का गठन किया गया और कार्रवाई की गई। ट्रक के केबिन के बॉक्स से वाहन से संबंधित कागजात, चालक लाइसेंस की छाया प्रति, एक बिना सिम कार्ड का कीपैड मोबाइल और अन्य कागजात पाए गए। इसके बाद पुलिस ने सभी को विधिवत जब्त करते हुए ट्रक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया।